कोमल, अभी ये पीड़ित ड्राइवर कहाँ है? क्या इसको भी बुलाया गया? क्योंकि देखिए एक्शन तो अब देखा गया है, कोई पूछताछ हुई हो, कुछ कहा गया हो? देखिए बिल्कुल, पीड़ित ड्राइवर से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि फिलहाल वो नोएडा से बाहर है, क्योंकि वो कैब चालक का काम करते हैं, तो ऐसे में वो सवारी लेकर के आउट ऑफ नोएडा गए हैं। लेकिन शिकायत को लेकर के उन्होंने कहा कि जो घटना हुई थी उसका पूरा विवरण उन्होंने पुलिस में भी दिया, शिकायत पूरी बताई कि किस तरह से वो एक पैसेंजर को लेके आते हैं, लेकिन इस दौरान उनसे लूट होती है, 7,000 रुपये की लूट होती है। इतना ही नहीं, जब बल्कि वो उस SI को बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं है, आखिर वो आगे कैसे जाएगा, उसको खर्च के लिए कुछ पैसे दिए जाए। तो ऐसे में 500 रुपये जो है वो SI उसे 500 रुपये खर्च के तौर पर देता है कि आखिर वो अपने आगे चली जाए, जहां पे उसे अपने घर जाना है, जो घर का खर्च है उसके लिए वो उसे 500 रुपये देता है, लेकिन बाकी के पैसे वो रख लेता है। इसी को लेकर के देखिए ड्राइवर भी लगातार बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले की गहराई में जाए तो कई गंभीर सवाल भी ईमानी खड़े होते हैं कि आखिर जब इस तरह की शिकायत लेकर के कैब ड्राइवर ऑलरेडी सबसे पहले पहुंचा था, तो आखिर उसकी बात को सुना क्यों नहीं, उसकी बात को सुना क्यों नहीं गया? और जतिन, आप ये देखिए कि ये रक्षक हैं, अगर यही ऐसा काम करेंगे और फिर आप ये देखिए कि जिनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिनको एक्शन लेना चाहिए था, वो लगातार इस मामले को दबाते रहे। अगर नहीं ऊपर से ऑर्डर आता, अगर नहीं लखनऊ से ऑर्डर आता, तो शायद अब तक ये मामला तो ऐसे ही रफा दफा कर दिया गया होता। आज बिल्कुल, और आप इसको इस लिहाज से भी समझिए कि नोएडा की जो कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह, उन्होंने जब इस पूरे केस में इंक्वायरी शुरू की तो एक ACP रैंक के ऑफिसर को इंक्वायरी का जिम्मा दिया गया, जिसके बाद तमाम DCP रैंक के ऑफिसर थे उनके तबादले कर दिए गए। जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है उसको सस्पेंड किया गया, बर्खास्त किया गया, गिरफ्तारी की गई, जेल भेज दिया गया। लेकिन मोडस क्या है? इन्वेस्टिगेशन क्लियर ये कर रही है कि जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर एक प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल करता था और इस तरीके से कई और लोगों को भी ठग चुका है, उससे भी उगाही कर चुका है। ये वाकया जब सामने आया क्योंकि पुलिस कंप्लेंट की गई, पुलिस कंप्लेंट करने के बाद आप देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री के पास पहुंचे, केंद्रीय मंत्री की सिफारिश से नोएडा पुलिस कमिश्नर को इस मामले में जानकारी मिली, तब जाकर ये पूरा नेक्सस खुला है। आप जिस एक आशीष की बाइट सुनवा रहे थे, उस आशीष जो कि फरार है, उसको ढूंढने के लिए पुलिस लगी हुई है। अगर वो इतना साफ है तो वो खुद को सरेंडर क्यों नहीं कर देता? क्या ये कह देना काफी है कि एक शख्स ने बोला कि आप एक महिला को गाड़ी में बिठा लीजिए, उसने बिठा लिया बिना कुछ ये जाने कि आगे इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? टाइम देखेंगे तो रात को तकरीबन 1 बज रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बिल्कुल आप वैलिड पॉइंट है जो आप यहां पर उठा रहे हैं। और प्लस मैं तो DCP सुनीति सिंह को भी कह रही हूं कि वो खुद एक महिला हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक महिला की पीड़ा को नहीं समझ पाई। लेकिन खैर, बहुत शुक्रिया जतिन आपका भी और कोमल आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं बंगाल की, क्योंकि बंगाल में भी एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी पेश आई है। दिल्ली जैसा ही वो निर्भया मामला बंगाल में भी हुआ है। इससे पहले कि यह मामला क्या है, इसको सिलसिलेवार तरीके से और विस्तार से हम आपको बताएं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रखी हूं और इन 4 तस्वीरों के जरिए ही आप क्या हुआ उस पूरी वारदात को समझ सकते हैं और क्यों आखिर बंगाल जो है वो उबल रहा है, क्यों जल रहा है। सड़कों पर नजर आ रहे हैं वो कैंडल लिए, वी वांट जस्टिस के नारे सुनाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर लेडी डॉक्टर का मर्डर कर दिया जाता है। एक आरोपी अब तक इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। हत्या पर किस तरह का आक्रोश, वो होर्डिंग, बैनर्स, पोस्टर्स लिए वहां पर जो तमाम लोग हैं इस वक्त बैठे हुए हैं। CBI जांच की मांग की जा रही है, लेकिन क्या सिर्फ एक कैंडल मार्च निकाल देना, क्या सिर्फ ये भर, क्या ये काफी है? अब देखिए इस पर सियासत भी जो है वो किस तरह से हो रही है, उस पर मैं आगे आऊंगी। लेकिन इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि एक लेडी डॉक्टर का मर्डर होता है, इसीलिए दरअसल बंगाल जो है वो उबल रहा है। कोलकाता की सड़कों पर उतरे हुए हैं ये महिलाएं भी उतरी हुई हैं, वो छात्र भी उतरे हुए हैं, वो डॉक्टर्स भी उतरे हुए हैं, आम लोग भी वहां पर उतरे हुए हैं और यहां पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेडी डॉक्टर से कैसे ये हैवानियत हुई हम आपको यहां सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं।
पश्चिम बंगाल के कोलकाता का यह पूरा मामला है। एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। सरकारी अस्पताल में वो शव मिलता है और बिल्कुल मरणासन हालत में वो शव मिलता है। पोस्टमार्टम में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सुबह 3 से 6 बजे के बीच ये वारदात होती है। परिवार ने ममता सरकार पर आरोप लगाया है। छात्रों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से क्या ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है और अब उसके बाद क्या हो रहा है, दरिंदगी किस तरह से की गई और हत्या के वो 10 सबूत जो चीख चीख कर बता रहे हैं, खुद बयां कर रहे हैं। दोनों आंखों से खून निकल रहा था। जिस वक्त ये जो बॉडी है महिला डॉक्टर की वहां मिलती है, मुंह से खून निकल रहा था, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, चेहरे नाखून पर चोट के निशान थे, बाएं पैर पर चोट के निशान थे। आप सोचिए कि किस तरह की दरिंदगी उस महिला डॉक्टर के साथ हुई। उसके पेट में गंभीर चोटें थी, गर्दन की हड्डियां टूटी हुई थी, गला घोंटकर यह हत्या की गई थी और दाहिने हाथ पर चोट के निशान थे। रिंग फिंगर यानी कि तोड़ा गया उसको, होठों पर चोट के निशान थे। आप सोचिए कि मतलब जो इस वारदात को अंजाम देने वाला था, आखिर कितना उसके अंदर, आप ये सोचिए कि वो हवस भरी थी, वो एक खुन्नस जो है वो भरी थी कि उसके बाद भी उसने उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अब इसमें प्रतिक्रियाएं भी तमाम आ रही है। क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, आइए पहले हम आपको ये सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के सरकार के तहत न मां न माटी न मानुष सुरक्षित है। जिस प्रकार से एक शव बरामद हुआ है एक महिला जूनियर डॉक्टर का एक सरकारी अस्पताल में, वो भी सेमिनार हॉल में उनकी ड्यूटी के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, उसमें पता चलता है कि उनके साथ बलात्कार और फिर उनकी हत्या की गई है। परिवार का भी यही कहना है। जो रिपोर्ट सामने आई है उससे भी यही प्रतीत होता है। परंतु सवाल ये पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी होम मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, और उधर अगर एक महिला डॉक्टर, एक जूनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर है, अस्पताल में ही सुरक्षित नहीं है, तो संदेश खाली में उनकी क्या स्थिति होगी। तो बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि एक सरकारी अस्पताल की डॉक्टर जब वो अगर अस्पताल के अंदर ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप सोचिए, वो संदेश खाली का जिक्र कर रहे थे, जो संदेश खाली की महिलाओं के साथ हुआ उसको भी यहाँ पर वो उजागर कर रहे थे। लेकिन ये देखिए, संजय रॉय गिरफ्त में आरोपी, जब उसको उस वक्त ले जाया जा रहा था, जब गिरफ्तार उसको किया गया, ये तब की तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि किस तरह की दरिंदगी इसने उस महिला डॉक्टर के साथ की। पहले रेप किया जाता है और उसके बाद किस तरह से उसको हत्या किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और किस तरह से उसको नुकसान पहुंचाया जाता है कि उसके शरीर के हर अंग से खून निकल रहा था और किस तरह से गंभीर चोटें जो हैं वो उस महिला डॉक्टर को आई थी। तो ये संजय रॉय की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको यहां दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि अब किस तरह से दरअसल अब जो बंगाल है वो जल रहा है। और